नमस्कार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी चेन्नई का एफएम गोल्ड चैनल। इंद्रधनुष कार्यक्रम में आगे सुनिए गद्योत्सव। इसके अंतर्गत प्रस्तुत है श्री रोहित कुमार सारंगी से उनकी वार्ता हिंदी का सरलीकरण। हिंदी का सरलीकरण। क्या हिंदी भाषा सरल नहीं है? क्या इसे और भी सरल बनाया जाना चाहिए? ये प्रश्न मेरे मन में अक्सर आते हैं, क्योंकि मेरे कार्यालय में मेरे कुछ साथियों को आजकल हिंदी भाषा कठिन लग रही है। हिंदी भाषा में लिखित कोई पत्र, टिप्पणी अथवा मसौदे पर कार्रवाई करनी हो तो मेरे उन साथियों के द्वारा तुरंत अंग्रेजी अनुवाद की मांग की जाती है। उनकी राय में हिंदी कठिन है तथा इसे और भी सरल बनाया जाना चाहिए। जब मैं उनकी कठिनाइयों को समझने के लिए प्रयास करता हूँ, तब मेरे मन में कुछ और सवाल आते हैं। सरल हिंदी किसे कहते हैं? हिंदी भाषा सरल हो तो कितनी सरल हो? हिंदी को हिंदी से सरल किया जाए या अंग्रेजी से? कामकाज की दुनिया में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है। सरकारी कार्यालयों में अक्सर ऐसा होता है कि हिंदी भाषा में लिखित टिप्पणी, मसौदा, अनुवाद आदि कर्मचारियों को कठिन लगते हैं, जबकि अंग्रेजी में लिखित टिप्पणी, मसौदा, अनुवाद आदि आसान लगते हैं। यह एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं। कारणों का पता लगाने के लिए मैंने अपने साथी कर्मचारियों को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहले वर्ग में ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं के माध्यम से हुई है। उन्होंने कभी हिंदी पढ़ी नहीं, उन्हें हिंदी का समुचित ज्ञान नहीं है, उन्हें हिंदी भाषा कठिन लगती है। वे हिंदी भाषा को सीखना भी चाहते हैं एवं हिंदी भाषा के माध्यम से कामकाज भी करना चाहते हैं। दूसरे वर्ग में ऐसे कर्मचारी आते हैं जो हिंदी भाषा जानते हैं, हिंदी माध्यम से बातचीत भी करते हैं, परंतु उन्हें कार्यालय की विशेष भाषा यानी राजभाषा का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्हें कार्यालय की हिंदी भाषा कठिन लगती है। वे राजभाषा सीखना भी चाहते हैं एवं हिंदी भाषा के माध्यम से कामकाज भी करना चाहते हैं। तीसरे वर्ग में कुछ ऐसे कर्मचारी आते हैं जो अंग्रेजी भाषा से गर्वित होते हैं। वे हिंदी भाषा जानते हैं, परंतु हीन भावना से ग्रसित होने के कारण हिंदी से दूर रहना पसंद करते हैं एवं अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठ एवं महानतम भाषा मानते हैं। अपनी भाषा अथवा हिंदी भाषा के माध्यम से बात करने या कामकाज करने में उन्हें संकोच एवं शर्मिंदगी होती है। वे हमेशा अंग्रेजी में वार्तालाप करते हैं तथा अंग्रेजी में ही कामकाज करना पसंद करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे कर्मचारियों में हिंदी को कठिन और अंग्रेजी को आसान कहने का फैशन है। पहले वर्ग के कर्मचारियों को हिंदी नहीं आती है, इसलिए उन्हें यह भाषा कठिन लगती है। यह स्वाभाविक भी है, उन्हें हिंदी सिखाया जा सकता है। दूसरे वर्ग के कर्मचारी हिंदी जानते हैं, परंतु उन्हें कार्यालय की विशेष भाषा यानी राजभाषा नहीं आती है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। यदि वे थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ कार्यालय की विशेष भाषा सीखने में कामयाब हो जाएंगे। उन्हें सिखाया भी जा सकता है। मेरे तीसरे वर्ग के कर्मचारियों में मानसिकता की कमी है। वे कुछ भी समझना नहीं चाहते हैं। उन्हें अंग्रेजी प्यारी है। वे हिंदी भाषा जानते हैं, परंतु उससे दूर रहना पसंद करते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो सीखना भी नहीं चाहते हैं। वे बदलना ही नहीं चाहते हैं। पहले की तरह अंग्रेजी में ही चलना चाहते हैं। इस प्रकार की मानसिकता को बदलना कोई आसान काम नहीं है, पर यह असंभव भी नहीं है। उनमें बदलाव लाया जा सकता है। उनमें बदलाव लाने के लिए सबसे पहले उनको हीन भावना से बचाना होगा एवं उनके मन में देश प्रेम एवं भाषा प्रेम जैसी भावनाओं को जागृत करना होगा। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। लोगों के सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। उनकी मानसिक स्थिति और वैचारिक दृष्टिकोण भी एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। उनकी समझने की क्षमता और स्वीकार्यता में अंतर हो सकता है। इसलिए हिंदी भाषा किसी के लिए आसान तो किसी के लिए कठिन हो सकती है। वास्तव में हिंदी न तो आसान है और न ही कठिन। सब कुछ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर है। हमारे कर्मचारी जिस अंग्रेजी भाषा को आसान समझते हैं, क्या वह अंग्रेजी वाकई इतनी सरल है? और जिस हिंदी को वे कठिन समझते हैं, क्या वह हिंदी सचमुच में कठिन है? बिल्कुल नहीं। भाषा आसान या कठिन नहीं होती है। भाषा शब्दों से बनती है।
सरल शब्दों से भाषा सरल हो जाती है और कठिन शब्दों से कठिन हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा शब्द कठिन है और कौन सा शब्द आसान है। कितना सरल हो तो किसी शब्द को सरल मानेंगे और कितना कठिन हो तो कठिन मानेंगे। मुझे लगता है कि जिन शब्दों को हम जानते हैं, जिनके साथ हमारा परिचय हुआ है, वे सरल हैं और आसान हैं, और जिन शब्दों को हम नहीं जानते, जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा या सुना है, वे हमारे लिए कठिन है। किसी भी शब्द को एक बार जान जाएं, उससे परिचित हो जाएं, तो वह हमें जाना पहचाना सा लगेगा। वह कठिन नहीं रहेगा बल्कि आसान बन जाएगा। क्या हिंदी को सरल बनाना जरूरी है? अब प्रश्न उठता है, कहीं हम हिंदी भाषा को सरल बनाने के लिए अंग्रेजी शब्दों का अत्यधिक प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं? मेरा उत्तर होगा नहीं। हम अंग्रेजी का अत्यधिक प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जहाँ जरूरत है वहाँ कर रहे हैं। भाषा नदी के समान होती है। प्रवाह में अनेक छोटी बड़ी भाषाओं के संपर्क में आती है। उनके शब्दों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ती है। इससे भाषा समृद्ध होती है और व्यापक होती है। हिंदी में पहले ही अनेक विदेशी शब्दों की भरमार है। समय के साथ साथ ये शब्द इतने घुल मिल गए हैं कि अब पराये नहीं लगते। उदाहरण के लिए यहाँ कई विदेशी शब्दों का जिक्र करना उचित होगा, जैसे पुर्तगाली शब्द अल्पिन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, इस्पात, इस्त्री, कमीज, कमरा, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलाम आदि। जैसे फारसी शब्द अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, नमक, नमूना, बीमार, रुमाल, आदमी, गंदगी आदि। जैसे अरबी शब्द औलाद, अमीर, कलम, कानून, औरत, मालिक, गरीब आदि। अंग्रेजी भी कोई अछूत भाषा नहीं है। हम पहले ही कई अंग्रेजी शब्दों को अपना चुके हैं, जैसे कंप्यूटर, वाउचर, टोकन, अस्पताल, स्टेशन, साइकिल आदि। मेरा मानना है, कोई भी सार्थक और प्रासंगिक शब्द चाहे किसी भी भाषा का हो, उसे अपनाने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। किंतु एक तर्क यह भी है, यदि किसी अवधारणा के लिए हमारे पास पहले से ही एक अच्छा शब्द है, तो हम उसी अवधारणा के लिए दूसरी भाषा से दूसरा पर्यायवाची शब्द क्यों लें? इस तर्क के लिए उत्तर यह है, भले ही हमारे पास शब्दों की कमी ना हो, तब भी हमें नए शब्दों को स्वीकार करना चाहिए, ताकि हमारे शब्दकोश में पर्याप्त संख्या में शब्द मौजूद हों और हमारे पास संदर्भ के अनुसार शब्दों को चुनने का विकल्प हो। जहाँ तक राजभाषा का प्रश्न है, यह एक विशेष भाषा है। यह प्रयोजनमूलक भाषा है। इसे सरल तो बनाया जा सकता है, परंतु एक सीमा तक। हमें तकनीकी और कानूनी विषयों में शब्दों के चयन की अधिक स्वतंत्रता नहीं होती है। फिर भी राजभाषा को सरल बनाने के प्रयास जारी रहने चाहिए। इसके लिए हमें अपने कर्मचारियों के शब्द ज्ञान का विस्तार करना होगा और अनुवाद पर निर्भरता को छोड़कर मूल कार्य हिंदी में करना होगा। हिंदी का सरलीकरण। अभी आप श्री रोहित कुमार सारंगी से उनकी ये वार्ता सुन रहे थे।